हॉस्पिटल का असली हीरो कौन है, डॉक्टर या नर्स? एक सीसीटीवी सासू माता जी बैठी होती हैं, शी इज़ ऑलवेज रेडी टू नोट डाउन योर टाइम कि आप कब आ रहे हो काम पर। तो भाई ये गलत बात है। आप मेरी पूरी वीडियो देखो और फिर आप बताना क्या हम यहाँ है, कहाँ है। ये तो मुझे लगता है यूनिवर्सल प्रॉब्लम है कि भी हाँ स्टाफ शॉर्टेज है। मुझे आप कोई एक हॉस्पिटल कमेंट सेक्शन में बता दो, एक हॉस्पिटल का नाम जहाँ पे स्टाफ शॉर्टेज ना हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि हॉस्पिटल का असली हीरो कौन है, डॉक्टर या नर्स, क्या जवाब है? ऑब्वियसली डॉक्टर्स बोलेंगे कि हम हैं और नर्सिंग स्टाफ जो है वो बोलेंगे हम हैं। तो आइए जानते हैं आज इसका जवाब इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग ऑफिसर स्टडी और एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और आपके क्या थॉट्स हैं इस चीज़ को लेकर, आप क्या सोचते हो, आपका फीडबैक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपना फीडबैक भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर मैं ये पूछूं आपसे कि भाई हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, डॉक्टर या नर्स, तो आपका जवाब क्या होगा? आप पहले तो मेरी ये बात सुनते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसके बाद मेरी वीडियो कंटिन्यू सुनिएगा। तो देखो, नर्सिस का रूटीन मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देती हूँ। जो अभी इस रूटीन में नहीं आए हैं, मे बी जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं या फिर जो नर्सिंग स्टूडेंट्स नहीं हैं लेकिन उनके पेरेंट्स या रिलेटिव्स या और बाकी लोग जिनको इस प्रोफेशन के बारे में इतना नहीं पता, तो चलो एक थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि नर्सिस की लाइफ कैसी होती है। ओके, तो चलो मॉर्निंग रूटीन से हम स्टार्ट कर देते हैं। मॉर्निंग हुई तो भाई जो नर्सिंग स्टाफ है उनको क्या है, पहले रेडी होना, खाना वाना बनाएंगे अगर लेडीज़ भी हैं तो, है ना। जेंट्स के लिए तो चलो ये चीज़ थोड़ा साइड हो जाती है। अब अगर कोई ये बोले कि ये काम तो डॉक्टर्स भी करते हैं, तो रुक जाओ, आएंगे उस चीज़ पे भी कि क्या काम डॉक्टर्स नहीं करते जो नर्सेस कर देती हैं। तो तसल्ली रख के पूरा सुनिए वीडियो। तो भाई रूटीन हम स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग से। जो वो नर्स है वो सुबह उठती है, रेडी होना पूरा, फिर ट्रैवल करके हॉस्पिटल तक पहुंचना। फिर वहाँ पहुंचने के बाद भी चीज़ें अब तो भाई शुरू होते ख़त्म का हो गई। वहाँ पहुँचे तो सबसे पहली चीज़ क्या है, हैंड ओवर लेना। उससे भी पहले क्या है, टाइम से पहुंचना, पंच करना फटाफट। वहाँ पे वो एक सीसीटीवी सासू माता जी बैठी होती हैं, शी इज़ ऑलवेज रेडी टू नोट डाउन योर टाइम कि आप कब आ रहे हो काम पर। तो भाई वो सासू माँ है हॉस्पिटल की, वो सीसीटीवी कैमरा है, तो वो पंचिंग मशीन आपका टाइम नोट करते हैं डेली कि भाई कब आए हो आप काम पर। लेट आए हो तो भाई डिपेंड करता है हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल कि वो सासू माता का क्या एक्शन, क्या रिएक्शन होगा आपके लिए। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या होता है। अभी तो कहानी शुरू हुई है। अब सबसे पहले वो जो भी प्रीवियस ड्यूटी के स्टाफ हैं, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जैसे मॉर्निंग ड्यूटी स्टाफ है, गए हैं ड्यूटी पर, तो नाइट स्टाफ को उन्हें रिलीव करना है टाइमली। तो 8 बजे से ड्यूटी शुरू होती है, 8 से तो मोस्ट ऑफ द जगह यही ड्यूटी टाइमिंग्स होंगे। प्राइवेट सेटअप्स में हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंस मिल जाए, आधे एक घंटे का। तो पहले हैंड ओवर लेना है, शी हैज़ टू टेक प्रॉपर हैंड ओवर एंड देन चेक इन्वेंट्री। भाई अब पता लगा पहले जैसे 4 थर्मामीटर थे वार्ड में और चेक करा तो 3 मिले। अब अगर उन्होंने चेक नहीं किया, पूरी शिफ्ट चली गई, तो वो उनके मत्थे जड़ दिया जाएगा कि भाई आपकी शिफ्ट में थर्मामीटर हो गया गायब। तो आप लोग बताना ये प्रॉब्लम किस किस ने फेस की है। फिर हैंड ओवर हो गया, इन्वेंट्री हो गई। फिर उन्होंने एक बार पेशेंट्स को भी देखा कि भाई हाँ कैसे कैसे पेशेंट्स हैं। और हाँ, हैंड ओवर जो होता है वैसे तो भाई ये पेशेंट साइड होता है हैंड ओवर। अगर कोई पेशेंट साइड हैंड ओवर नहीं लेते हैं तो भाई ये गलत बात है। तो आगे से ध्यान रखना, पेशेंट साइड हैंड ओवर लेना, ताकि आपको इसमें आपका भी टाइम सेव होता है कि आपको दोबारा से बाद में पेशेंट्स के साइड जाके पेशेंट्स को असेस करना नहीं पड़ता है। आप हैंड ओवर के टाइम ही आपके 2 काम हो रहे हैं, हैंड ओवर भी हो गया है और साथ के साथ आपने पेशेंट्स का असेसमेंट भी कर लिया कि कौन ज़्यादा सिक है, कौन स्टेबल है, ये सब चीज़ें। तो चलो भाई, अभी देखो आप इतनी देर में तो इतना ही काम हुआ है। अब उसके बाद बारी आती है ट्रीटमेंट देने की। अब ट्रीटमेंट के लिए वो सारी चीज़ें रेडी करते हैं, किसके आईवी फ्लूइड्स हैं, किसका क्या ट्रीटमेंट है, वो सारी चीज़ें देखना। और उससे भी पहले अगर किसी का बहुत अर्जेंट वाला कोई टेस्ट होना है, कुछ है, तो वो सारी चीज़ें की जाती हैं। कोई रेफरल है, कोई अर्जेंट, तो वो किया जाता है। कोई सिक हो गया, अगर इमरजेंसी केस कुछ आ गया तो उसको हैंडल करना वो कौन करेगा? डॉक्टर्स आर नॉट अवेलेबल ऑल द टाइम, है ना। वार्ड्स में या जो भी डिपार्टमेंट में आप हैं, आईसीयू सीसीयू की बात अलग है, अदरवाइज वार्ड्स में डॉक्टर्स तो हर टाइम पर अवेलेबल नहीं होते हैं। आई थिंक हर जगह ये रूटीन होगा कि हर टाइम अवेलेबल नहीं होते। देन हु विल हैंडल द सिचुएशन?
जो इमरजेंसी सिचुएशन हुई है, वो इमरजेंसी सिचुएशन को कौन हैंडल करेगा? हमारी नर्सेस ही तो करती हैं भाई, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल मत बोलना कि डॉक्टर्स आर ऊपर, ठीक है। ऑब्वियसली आई रिस्पेक्ट देयर पोस्ट, आई रिस्पेक्ट देम, और ऐसा भी मैं नहीं कहती कि भी वो ऐसे ऊपर हो गए हम नीचे हो गए। मैं जस्ट ये कह रही हूँ कि हमारी जो वैल्यू है बहुत लोगों ने बिल्कुल नीची बना रखी है, तो वो नीची नहीं है। आप मेरी पूरी वीडियो देखो और फिर आप बताना क्या हम यहाँ है कहाँ है। तो फिर इमरजेंसी सिचुएशन उन्होंने हैंडल करी है, और पूरा जो अब डॉक्टर्स का काम है वो क्या करते हैं? ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। ट्रीटमेंट लिखना डॉक्टर्स का काम है, ऑब्वियसली नो डाउट इन दिस मैटर। लेकिन अगर हम उस ट्रीटमेंट को फॉलो ना करें, क्या हॉस्पिटल चल जाएगा? नहीं चलेगा। और अगर उस ट्रीटमेंट को हम सही से फॉलो ना करें तो क्या हॉस्पिटल चल जाएगा? नहीं चलेगा। तो बिल्कुल सही से टाइमली पेशेंट्स की केयर करना, उनकी प्रॉब्लम सुनना, उनको ट्रीटमेंट देना, उस चीज़ के लिए हर टाइम कौन अवेलेबल है वार्ड्स में? ऑब्वियसली नर्सिंग ऑफिसर। तो फिर नर्सिंग ऑफिसर क्या उन यहाँ पे है कि यहाँ पे है? ऑब्वियसली ऊपर है, राइट। अब उसके बाद आते हैं डॉक्टर राउंड्स की बारी। राउंड्स के टाइम पे डॉक्टर आते हैं तो फिर भाई सारा ताम झाम सब लेके जाना, और किसका क्या चल रहा है सारी चीज़ें याद भी रखनी है कि भी हाँ इसका ये चीज़ मेन है, इसकी ये चीज़ मेन है। हर पेशेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है नर्सेस को, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे कैसे क्या कोऑर्डिनेट करना, क्या न्यू थिंग्स ऐड की हैं उनकी फाइल्स में, वो सारी चीज़ें कैरी आउट करना। कितनी बार होता है अगर आपके पास मान लो 20 पेशेंट है, 20 में से 17-18 का ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है, देन यू हैव टू मेंटेन रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स सारा मेंटेन करते हैं। एंड वो ट्रीटमेंट जो चेंज हुआ है वो भी तो कौन देता है? डॉक्टर्स तो लिख के गए हैं ना, ऑब्वियसली नर्सेज आर देयर टू कैरी आउट दैट ट्रीटमेंट। तो वो ट्रीटमेंट पेशेंट्स को टाइमली मिला, हु इज देयर फॉर देम? ऑब्वियसली नर्सिंग ऑफिसर्स। तो नर्सेज कहाँ हुई, यहाँ पे कि यहाँ पे? और चीज़ें मैं बताती हूँ आपको। और फिर जब अब बारी आती है शिफ्ट चेंज की, तो भाई शिफ्ट चेंज से पहले हमें क्या एक माइंड में होता है, अरे ये काम भी रहता है, वो भी रहता है, ये भी रहता है ना। तो नर्सेज बहुत ज़्यादा बार ऐसे देखा गया है, बहुत कॉमन है ये चीज़ कि ओवर टाइम भी करना पड़ जाता है। ओवर टाइम भी करते क्यों? स्टाफ शॉर्टेज तो हर जगह रहती है, ये तो मुझे लगता है यूनिवर्सल प्रॉब्लम है कि भी हाँ स्टाफ शॉर्टेज है। मुझे आप कोई एक हॉस्पिटल कमेंट सेक्शन में बता दो, एक हॉस्पिटल का नाम जहाँ पे स्टाफ शॉर्टेज ना हो, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल है या सरकारी हॉस्पिटल है। भाई हर जगह बोलते हैं स्टाफ शॉर्टेज है। तो मुझे मतलब मेरी नॉलेज में तो आज तक कोई भी एक हॉस्पिटल भी ऐसा नहीं आया है जो कभी ये कहते हो कि अभी हमारे पास तो स्टाफ पूरा है। तो सारा काम कैरी आउट करना है, नेक्स्ट स्टाफ आने से पहले अपना शिफ्ट का जो भी सारा काम है वो सारी चीज़ें कैरी आउट करना। तो वो सारा बर्डन किसके ऊपर होता है? ऑब्वियसली नर्सेज के ऊपर होता है ना। स्टाफ शॉर्टेज होने के बावजूद भी, चाहे 20 पेशेंट है, 30 पेशेंट है, 5-10 है, जितने भी हैं, शी हैज़ टू डू ऑल दैट वर्क। और उसके बाद अरे भाई वो काम कर रही है तो खाना पीना भी तो है। लेकिन आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी बहुत बार, मैं कोई ऐसे पार्शियल वाली बात या ऐसे नहीं कह रही, मैं डॉक्टर्स के अगेंस्ट भी नहीं हूँ, लेकिन आपने ये चीज़ नोटिस जरूर करी होगी, डॉक्टर्स का ब्रेक टाइम फिर भी कभी ना कभी हो जाता है, लेकिन नर्सेज का कितनी बार ऐसा होता है भाई, कितनी बार ऐसा होता है। आप सब ने ये चीज़ फेस की होगी कि आपको पानी पीने का ही टाइम नहीं मिल रहा या लंच करने का ही टाइम नहीं मिल रहा, या फिर लंच करने का टाइम मिलता है तो शिफ्ट ओवर होने वाली होती है तब मिलता है, तो आप सोचते हैं यार अब क्या करना है, छोड़ अपना काम ही निपटा के हम जल्दी टाइमली निकल लेंगे यहाँ से। तो ऐसी फीलिंग आती है उस टाइम पे। तो अब वो सारी चीज़ें करके फिर हैंड ओवर करके जाना, मतलब रूटीन देखो। और दूसरी चीज़, कभी मॉर्निंग शिफ्ट है, कभी इवनिंग शिफ्ट है, कभी नाइट शिफ्ट है, कोई रेगुलर कोई रूटीन नहीं बन रहा। हाँ जनरल शिफ्ट भी होती है लेकिन सबको तो जनरल नहीं मिलती है। मोस्ट ऑफ द नर्सिंग स्टाफ्स आर डूइंग शिफ्ट ड्यूटीज़, और अब अलग अलग एज ग्रुप के होते हैं, उनके बच्चे, फैमिली, सारी चीज़ें, सारा सब कुछ। तो भाई ये ड्यूटीज़ जो है इतनी ईजी है नहीं जितनी लोग मान लेते हैं। और जो गवर्नमेंट जॉब में हैं उनके लिए तो बहुत आसान है लोगों का ये कहना कि यार ये सरकारी नौकरी कर रहे हैं, मज़े में है। तो नथिंग इज़ लाइक दैट कि हाँ मज़े में है, यहाँ सैलरी मिल रही है और भाई बल्ले बल्ले। तो हाँ भाई खुशी होती है, सैलरी आ रही है, ठीक है, हम जो काम करते हैं हमें लगता है कि हाँ गवर्नमेंट हमें उतना पे कर रही है जो हम हार्डवर्क कर रहे हैं। हाँ प्राइवेट्स में भी अगर देखो
वो बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते, गवर्नमेंट जितना पे स्केल नहीं दे सकते, तो मैं कहूँगी कि भाई कम से कम यार 50-60% कुछ तो कर दो, 70% तो कुछ तो कर दो, मिनिमम 50% तो होना चाहिए गवर्नमेंट पे स्केल के। लेकिन प्राइवेट वाले नहीं देते हैं, तो उनके लिए तो और भी मुसीबत है। जब भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो काम कर रहे हैं उनके लिए तो बड़ा ही है ना कि प्राइवेट में कर रहे हैं, मिल भी इतना कुछ नहीं रहा और सिरदर्दी भर भर के है। तो मेरी ये सारी बातें सुनने के बाद आप मुझे बताइए, अगर नर्सेज ना हो हॉस्पिटल में तो क्या हॉस्पिटल रन कर सकते हैं? मेरा जवाब तो है नहीं। अगर कोई कर सकते हैं तो भाई हैट्स ऑफ टू यू, और मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि कोई ऐसा सोचता है कि हाँ भाई बिना नर्सेज के हॉस्पिटल चल सकता है। मेरे हिसाब से तो नर्सेज के बिना हॉस्पिटल नहीं चल सकता, चाहे वो 50 बेडेड हॉस्पिटल हो, चाहे वो 10,000 बेड का हो, चाहे वो 1,000 बेड का हो, 500 बेड का हो, 100 बेड का, जितना भी छोटे से बड़े लेवल का हो, बिना नर्सेज के हॉस्पिटल नहीं चल सकता। ठीक है, वो तो मतलब मेन पर्सन है हॉस्पिटल की, कि हर इंफॉर्मेशन सारी चीज़ें मेंटेन करना, फ्रॉम द लोअर लेवल से लेके अपर लेवल तक जितनी भी चीज़ें होती है, जो स्टेप वाइज हर किसी में ड्यूटीज़ बटी होती है ना, बट नर्सेज को उन सब चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। वो सारी चीज़ें वो मेंटेन करके रखती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कौन एनओज होंगे, नर्सिंग ऑर्डरलीज, कौन हाउसकीपिंग स्टाफ होंगे, या फिर कहीं पे क्लासेस ऑर्गेनाइज होनी है तो उनसे ऊपर जो इंचार्जेस बैठे हैं, और फिर एएनएस एनएस वो जो है उनके हाथ में, लेकिन फिर भी बोर्ड में जो काम कर रहे हैं उनको भी ये सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है, और वो रखते हैं। फिर क्या सेंसस जाते हैं मंथली, वीकली, इस तरह से सेंसस जाते हैं, वो सारा डाटा भी मेंटेन करना। तो बहुत सारी चीज़ें होती भी, बहुत सारी। अगर नर्सेज नहीं है हॉस्पिटल में तो भाई हॉस्पिटल नहीं चल सकता, चाहे वो हॉस्पिटल 10 बेड का ही क्यों ना हो। तो भाई अब आप मुझे बताओ, मैंने तो जवाब दे दिया जो मेरा जवाब था। आप मुझे बताइए हॉस्पिटल का असली हीरो कौन है, डॉक्टर या नर्स? तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आप समझ पाए होंगे जो मैंने बात कहने की कोशिश करी। अगर आप भी कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें, और बिना कमेंट करें तो भाई बिल्कुल भी मत जाना। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्सर हो रहा है तो टंग स्लिप हो रही है सो उसको करें अवॉइड। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।